अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन जर्नल जो है हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी क्लास के अंदर। बेसिकली इनकैप्सुलेशन का बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। तो ऊप्स के अंदर हमारे पास 4 पिलर्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो, पहला नहीं कह सकते, बेसिकली जो 4 हैं वो है इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और एनकैप्सुलेशन। ठीक है। तो इस टॉपिक में हम फोकस करेंगे इनकैप्सुलेशन पे। जनरली अगर मैं बात करूँ इनकैप्सुलेशन की, तो इनकैप्सुलेशन का बेसिक मकसद क्या है? ठीक है, अगर मैं एक बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन में कहूँ तो इनकैप्सुलेशन को हम कह सकते हैं कि यार डेटा को छुपाना। ठीक है। और उस तक सिर्फ कंट्रोल तरीके से एक्सेस देना। ठीक है। अब कंट्रोल तरीके से एक्सेस, ये वो पार्ट है जो हम क्लास में नहीं डिस्कस किया था हमने। लेकिन डेटा को छुपाना, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो डेफिनेशन दी हुई है उस पर फोकस कर लेते हैं। एनकैप्सुलेशन आल्सो इन्वॉल्व रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू सम ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स कंपोनेंट which is a way of preventing unintended interference and misuse of data। ठीक है। अब इनकैप्सुलेशन के अंदर हमने ये समझ लिया कि यार सर्टेन डेटा एक्सपोज करना है, सर्टेन डेटा नहीं करना है। ठीक है। उसकी कंडीशंस हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन के स्कोप पे और आपकी क्लास के बेसिकली पर्पस पे। ठीक है। तो उसकी बेसिस पे आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि यार कौन सा डेटा आउटसाइड द क्लास एक्सपोज होना चाहिए और कौन सा डेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब किन चीज़ों की बात कर रहे हैं एक्सपोज करने की? ये हम बात कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स और मेथड्स की। ठीक है। अगर कुछ सर्टेन मेथड ऐसे हैं जो क्लास के इंटरनल ही यूज़ होने चाहिए, ठीक है, तो फिर हम उसमें एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करके उसे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ इंटरनल यूज़ के लिए, कौन सी चीज़ पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिकली एक्सपोज्ड है। ठीक है। अब ये जर्नल हमने काइंड ऑफ एक थियोरेटिकल डिस्कशन कर लिया। ओके। नेक्स्ट थिंग ये है एक्सेस मॉडिफायर। अब एक्सेस मॉडिफायर वो पर्टिकुलर सेंटेक्स है या वो पर्टिकुलर कन्वेंशन है जिसके ज़रिए हम ये डिफाइन करते हैं कि यार कौन सा डेटा एक्सपोज है इन दी कोड और कौन सा नहीं है। ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर हमने ऑलरेडी कवर हमने पढ़ा है कि यार 3 तरह के हैं। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। मैं जनरली अगर पब्लिक की बात करूँ तो एट्रीब्यूट या मेथड। ठीक है। अगर वो सिंपली नेम उनका डिफाइन है, ठीक है, विदाउट फॉलोइंग अ सर्टेन कन्वेंशन, तो पब्लिक है। ठीक है, यानी वो एक्सेसिबल है कहीं से भी, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, इनका कोई स्पेशल सिंटैक्स नहीं है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड की। प्रोटेक्टेड में क्या है कि यार इनका एक सर्टेन सिंटैक्स है। वो सिंटैक्स ये है कि भाई सिंगल अंडरस्कोर होना चाहिए बिफोर एज अ प्रीफिक्स। ठीक है, एट्रीब्यूट या मेथड के नेम पे। ठीक है। अगर सिंगल अंडरस्कोर है और फिर हमारे पास एट्रीब्यूट या मेथड का नेम है तो हम उसे कंसिडर करेंगे प्रोटेक्टेड। ठीक है। और इसी तरीके से अगर डबल अंडरस्कोर है तो हम इसे कंसिडर कर रहे हैं प्राइवेट। ये हो गई बात हमारे एक्सेस मॉडिफायर की। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि बता रहे यूजिंग अंडरस्कोर सिंगल एंड डबल फॉर एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अ सिंगल अंडरस्कोर इंडिकेट्स दैट एन एट्रीब्यूट और मेथड इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, एट्रीब्यूट और मेथड प्रोटेक्टेड है। इट्स अ कन्वेंशन टू सिग्नल दैट इट शुड नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। अब ये चीज़ गौर करने वाली है। इट्स अ कन्वेंशन टू सिग्नल दैट इट शुड नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। ये सिर्फ सिग्नल करने के लिए ये क्लास से बाहर ये एक्सेस नहीं होना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन पाइथन में इन्फोर्स नहीं कर रहा। यानी अगर मैं अंडरस्कोर के साथ जो भी प्रॉपर्टी है, यानी क्लास नेम डॉट अंडरस्कोर वट एवर प्रॉपर्टी इट इज, मैं उसे एक्सेस करूंगा, मुझे वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये कन्वेंशन है टू इन्फोर्स, नॉट टू इन्फोर्स, सॉरी, कन्वेंशन है टू सिग्नल, यार ये चीज़ क्लास से बाहर एक्सेस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हम ये अज्यूम करते हैं कि यार जब पाइथन ये चीज़ इन्फोर्स नहीं कर रहा तो फिर इसका सेंस क्या बनता है। ठीक है। और अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा नुकसान क्या है? देखें, इन जनरल कोई नुकसान तो ऐसे तो नहीं है। ठीक है। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि ये चीज़ें मिसाल के तौर पे एज अ डेवलपर जब आप काम कर रहे हैं, आपने कोई सर्टेन क्लास क्रिएट की, आपने किसी एट्रीब्यूट को डिफाइन किया कि यार ये अंडरस्कोर के साथ। ठीक है। अब अंडरस्कोर के साथ जनरली मतलब ये है कि भाई क्लास के इंटरनल टू क्लास यूज होगा। इंटरनल टू क्लास यूज़ होने का मकसद ये है कि भाई अगर उस क्लास का कंट्रोल आपके पास है और आप सिर्फ उस क्लास के अंदर ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है,
तो उससे होगा ये कि यार इन फ्यूचर अगर आप उसे चेंज करना चाहें उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को, तो आप सिर्फ कोड कहाँ चेंज करेंगे, क्लास के अंदर ही, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसे लेट्स सपोज एज एन एंड यूज़र, अगर आपने उसे एक्सपोज कर दिया, ठीक है, आप उसे यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, बार बार उसे कॉल करें, तो जिस 3 जगह पे आपने कॉल किया होगा, हर जगह पे आपने उस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया, जो उसको टाइटली कपल कर दिया। अब सिर्फ क्योंकि आपने डिफाइन किया था कि इंटरनल टू क्लास के लिए यूज़ कैसे, और कोई आपकी क्लास को यूज़ करते हुए उसे आउटसाइड यूज़ कर रहा है, तो वो अपने कोड को टाइटली कपल्ड कर रहा है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम फर्दर देखेंगे और इससे मज़ीद डिटेल में समझाऊंगा। तो फॉर द टाइम भी आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। अ डबल अंडरस्कोर इंडिकेट्स दैट एन एट्रीब्यूट और मेथड इज प्राइवेट, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया है, बार बार पढ़ने से इसका कोई डेफिनेशन बदल नहीं जाएगी, ठीक है। अब दूसरा मेथड जो है ना, ये दूसरी लाइन, सॉरी दूसरा सेंटेंस, वो इंपॉर्टेंट है। पाइथन परफॉर्म्स द नेम मैंगलिंग टू मेक इट हार्डर टू एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। अच्छा, अब ये चीज़ लॉजिकल है कि यार पाइथन नेम मैंगलिंग परफॉर्म करता है टू मेक इट हार्डर, ठीक है, टू एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। यानी एक्सेस करना मुश्किल है लेकिन फिर भी एक्सेसिबल है। इसका मतलब पाइथन जो भी चीज़ें डिफाइन कर रहा है, ठीक है, वो या तो सिग्नल है या वो कन्वेंशन है, वो टाइटली इन्फोर्स्ड नहीं हो रही, ठीक है। इसे मज़ीद आगे समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, गेटर एंड सेटर मेथड। अच्छा, अब यहाँ तक जो हमने चीज़ें पढ़ ली, इसका एक काइंड ऑफ एक इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैंने रखा पर्सन। उसमें हम सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं जब भी क्लास इनिशिएट करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है। कंस्ट्रक्टर मेथड क्या है, डबल अंडरस्कोर देन इनइट, और उसके बाद फिर से आपका डबल अंडरस्कोर, ठीक है। ये हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो मैं इसकी डिटेल में इस वक्त नहीं जाऊँगा। डेफिनेट सबसे पहला पैरामीटर जो है वो हम पास करें सेल्फ का, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है एक्सेस टू इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अच्छा, ये क्लास क्योंकि पर्सन की है, तो मैं इसमें डिफाइन कर देता हूँ यार नेम, एज एंड देन सैलरी फॉर द टाइम, ठीक है। और सेल्फ डॉट नेम, और मैं पास कर देता हूँ नेम, ये है पब्लिक एट्रीब्यूट, ओके। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस एट्रीब्यूट को बनाना चाह रहा हूँ प्रोटेक्टेड, तो मैं इसमें एक सिंगल अंडरस्कोर पहले लगाऊंगा एज की प्रॉपर्टी से पहले, एंड देन इट शुड गो हियर लाइक दिस, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट, ठीक है। एंड देन वी हैव सेल्फ डॉट अंडरस्कोर सैलरी, और फिर मैंने डिफाइन कर दिया ये सैलरी यहाँ पे मेरे पास आ गई, ठीक हो गया। ये मैंने एक क्लास इनिशियलाइज कर ली, ठीक है। अब मैं इस क्लास को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक पर्सन डिफाइन कर दिया यहाँ पे, जो कि बेसिकली नेम इसका है जॉन होना, एज इसकी है, एज शुड बी अ नंबर, सॉरी, so we define it as 18 and sell it 20,000, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक्सेस करना शुरू करता हूँ पर्सन वन डॉट नेम, ठीक है। तो क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये एक्सेसिबल है। सेकेंड, प्रिंट पर्सन वन डॉट अंडरस्कोर एज, ठीक है। अब ये प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, लेकिन पाइथन ने सिर्फ इसका सिंटैक्स डिफाइन किया है, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि ये आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है, ये फिर भी एक्सेसिबल है, ठीक है। तो मैं सेट करता हूँ, बेसिकली यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, और प्रिंट करते हैं पर्सन डॉट सैलरी अंडरस्कोर सैलरी, और ये यहाँ पर वन ऐड करना ज़रूरी है। नाउ इट विल क्रैश, ठीक है, एट्रीब्यूट आ रहा है, पर्सन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सैलरी, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो हो क्या रहा है, सैलरी मैंने जब प्राइवेट एट्रीब्यूट डिफाइन किया है, तो पाइथन मुझे इस पे दे रहा है एट्रीब्यूट एरर, यानी ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करी पर्सन पे, ठीक है। लेकिन हमने क्योंकि इस जगह पे देखा था कि पाइथन परफॉर्म्स नेम मैंगलिंग टू मेक इट हार्डर टू एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास, इसका मतलब ये एक्सेसिबल तो है किसी तरीके से, डायरेक्टली यूँ एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन सिंटैक्स क्या है नेम मैंगलिंग का, कि मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ एक अंडरस्कोर देन ओरिजिनल क्लास नेम, एक पर्सन, एंड देन
द प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। नाउ वी विल ट्राई इट आउट एंड लेट्स सी। तो इन दैट केस इट इज़ वर्किंग। इट मीन्स लाइक डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, बट स्टिल अगर मैं नेम मैंगलिंग को यूज़ करते हुए प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर या प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो पाइथन इन चीज़ों को क्या कर रहा है, सिग्नल करने के लिए इन चीज़ों का कन्वेंशन डिफाइन है, बट ये इन्फोर्स नहीं हो रही, ठीक है। इन्फोर्स मतलब ये कि यार किसी तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, नेक्स्ट है गेटर एंड सेटर मेथड, ठीक है। अब हमें ये समझ आ गया कि ठीक है यार, मैं पब्लिक प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकता हूँ, मैं प्रोटेक्टेड डिफाइन कर सकता हूँ। आइडियली प्रोटेक्टेड का केस ये है कि क्लास, इंटरनल टू क्लास उसे एक्सेस करना चाहिए, या फिर इनहेरिटेड क्लास में मैं उसे एक्सेस करके उसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो असल मकसद है वो ये है, या प्राइवेट एट्रीब्यूट का सॉरी, जो असल मकसद ये है कि वो इंटरनल टू द क्लास यूज हो, ठीक है। नॉट दी सब क्लासेस, इंटरनल टू ओनली दी ओरिजिनल क्लास। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बात की काफ़ी ज़्यादा कि इंटरनल टू द क्लास यूज़ हो, इंटरनल टू द क्लास या उसकी सब क्लासेस में यूज़ हो, ठीक है। अगर किसी वजह से मुझे उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, ठीक है, या उस प्रॉपर्टी को अपडेट करना है, तो मैं फिर उसे किस तरीके से करूँगा। यहाँ पे फिर कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास गेटर एंड सेटर्स का। गेटर एंड सेटर्स ये मेक श्योर करते हैं कि भाई आप प्रॉपर्टी को सेफली फेच कर सकें, और सेफली अगर आप उसे सेट भी करना है तो आप फिर उसे सेफली सेट कर सकें, ठीक है। अब ये होगा कैसे, ये हम थोड़ा सा डिटेल में से देखते हैं अभी। अच्छा, उससे पहले इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। टू एक्सेस और मॉडिफाई प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स, ये हमने देख लिया। गेटर एंड सेटर मेथड आर यूज्ड, दीज मेथड्स मेथड प्रोवाइड्स कंट्रोल एक्सेस टू द डेटा, ठीक है, ensuring that any changes are validated or processed appropriately। अच्छा, इसमें हम तफसीलें थोड़ी देर बाद जब हम कोड पे आएंगे तो फिर हम उसे फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, इम्प्लीमेंटिंग इनकैप्सुलेशन इन पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैंक अकाउंट क्लास की एग्जांपल है जिसमें इन्होंने चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। हम थोड़ी सी इजी एग्जांपल को लेके चलेंगे ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोड की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यहाँ पे वही गेटर एंड सेटर डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पे फिर आखिर में इसकी की टेकअवेज या इसकी समराइजेशन है। अच्छा, तो 1 मिनट में हम इसे देखते हैं। ओके, अब हम इसी क्लास को फर्दर एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। गेटर और सेटर का कॉन्सेप्ट फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गेटर और सेटर कोई आसमान से उतरी हुई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ऑन अ काइंड ऑफ लाइक बेसिक लेवल ये फंक्शंस ही हैं, ठीक है। तो अगर मुझे गेटर बनाना है मिसाल के तौर पे एज के लिए, गेटर फॉर एज, एक फंक्शन होगा डेफ, ठीक है। जैसे मैं कह सकता हूँ गेट एज, ठीक हो गया। एंड देन इसमें मैं एक पास कर देता हूँ पहला पैरामीटर सेल्फ, ताकि मैं इंस्टेंस के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकूँ। और फिर यहाँ पे मैं सेफली रिटर्न कर देता हूँ सेल्फ और एज, ठीक है। इसी तरीके से आप सेटर भी क्रिएट कर सकते हैं, सेटर और एज, ठीक है। तो वो किस तरीके से हो रहा है, सेट अंडरस्कोर एज सेल्फ, ठीक है। अब जब हम इस चीज़ को जब इम्प्लीमेंट करें तो अब आप थोड़ा सा समझ सकेंगे कि यार क्यों पाइथन ने ये कन्वेंशन निकाली और क्यों हम गेटर और सेटर बना रहे हैं, ठीक है। अब देखें क्योंकि ये मेथड है, ठीक है। जब मैं इस मेथड को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसमें एडिशनल कंडीशंस डिफाइन कर सकता हूँ, जिसके थ्रू मैं ये मेक श्योर कर सकता हूँ यार सर्टेन, अगर मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पे कि मैं एक सर्टेन क्राइटेरिया को वैलिडेट करूँ बिफोर अपडेटिंग द एज, तो मैं वो डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। इसीलिए गेटर और सेटर मेथड यूज़ हो। अब लेट्स, मैं ये चाह रहा हूँ कि यार पर्सन की जो क्लास इनिशियलाइज हो रही है, ठीक है, उसमें एक वैलिडेशन हो। वैलिडेशन क्या हो, यार जो यूज़र की एज है ना, जो एज डिफाइन हो रही है, ठीक है, वो एक सर्टेन लेवल से कम ना हो। यानी यूज़र जो मुझे एज पास कर रहा है यहाँ पे, अगर वो एज, लेट्स सपोज वो
कम है 15 से, ठीक है, तो मैं यूज़र को प्रिंट कर सकता हूँ बेसिकली एज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। एल्स इन द अदर केस मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं सेल्फ अंडरस्कोर डॉट अंडरस्कोर एज को अपडेट कर दूंगा वट एवर माई वैल्यू इज, ठीक है, जो मैं एज अ पैरामीटर पास करा। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ लेट्स सपोज एज अपडेटेड, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखूँ तो होगा क्या, सेट एज सपोज इस पे चल रहा है, ये बेसिकली पर्सन वन डॉट क्लास पे चल रहा है, पर्सन वन के ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। और इसमें लेट्स सपोज अगर मैं पास करता हूँ 14, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे देगा एज नॉट एक्सेप्टेड, राइट। मैं यहाँ पे इसको 16 दे देता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम इसी चीज़ को प्रिंट कर लेता हूँ। तो लेट्स सी लाइक एज अपडेटेड, राइट। तो सिक्योरली एट्रीब्यूट या मेथड, ठीक है, उसे एक्सेस करना, ठीक है। और इफ़ आई नीड टू ऐड लाइक फर्दर कंडीशंस, फर्दर क्राइटेरिया कि यार बिफोर अपडेटिंग एनी एट्रीब्यूट अगर मुझे कुछ वैलिडेशंस करनी, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ यार ये पर्टिकुलर वैलिडेट वैल्यू को मैं पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे वैलिडेट करूँ और फिर मैं अपनी क्लास के अंदर उसे अपडेट करूँ, तो यहाँ पे फिर आप गेटर सेटर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में कंट्रोल ऑपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब ये जो चीज़ मैंने बनाई है ये जनरल गेट और गेटर सेटर मेथड है, ठीक है। इसका मतलब ये कि यार जब भी मुझे ये करना होगा मैं एडिशनल मेथड्स क्रिएट कर रहा हूँ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के लिए। अच्छा, सिमिलरली हमने यहाँ पे प्रोटेक्टेड के लिए बनाया, आप चाहें तो सैलरी के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। इन अ सेंस एग्जीक्यूशन सिंटैक्स सेम रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे गेट अंडरस्कोर सैलरी कर सकता हूँ और सेट अंडरस्कोर सैलरी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे सैलरी में आपने रेंज कर दी यार 1 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो वो आप इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया एक नॉर्मल काइंड ऑफ अ जर्नल वे। अब इसका एक तरीका है जो कि पाइथन स्पेसिफिक, पाइथन डिफाइन करता है कि यार इस तरीके से भी प्रॉपरली आप सेट कर सकते हैं। ये हम यूज़ करते हैं सैलरी के लिए, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे ऊपर इसमें मज़ीद कुछ कमेंट सेट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये पाइथॉनिक वे, ठीक है। अब हम देखते हैं यार पाइथन के अंदर क्या कोई चीज़ ऐसी अवेलेबल है जो कि इसे मज़ीद रिफाइन कर सके, ठीक है, तो वो उसे हम देखते हैं। अब आ जाते हैं हम सैलरी की प्रॉपर्टी पे। एज तो हमने डिफाइन कर लिया, हम सैलरी अपडेट करने की बात करें। अच्छा, पाइथन एक डेकोरेटर प्रोवाइड करता है, डेकोरेटर हम फर्दर पढ़ेंगे लेकिन इस वक्त समझ लें कि ये डेकोरेटर क्या है। एट द रेट के साथ अगर आप प्रॉपर्टी डिफाइन करें, ठीक है, और फिर उसके नीचे आप एक लेट सपोज एक मेथड डिफाइन करें, फॉर नाउ इट शुड बी सैलरी, ठीक है। और यूजुअल हमारा वे था, मैं इसमें रिटर्न कर देता हूँ। ओके, जब मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूँ तो पाइथन एट द रेट प्रॉपर्टी के डेकोरेटर के साथ तो पाइथन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है कि यार ये जो है वो गेटर मेथड है, ठीक है। गेटर मेथड है किस चीज़ के लिए, इस पर्टिकुलर सेल के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे वही रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस तरीके से सेटर किस तरीके से डिफाइन होगा, एट द रेट सैलरी डॉट सेटर, ठीक है। पहला डेकोरेटर हमने डिफाइन किया प्रॉपर्टी, दूसरा डेकोरेटर सैलरी डॉट सेटर, ठीक है। और इस मेथड को भी मैं सेम नेम के साथ ही डिफाइन कर सकता हूँ। अब हम देखेंगे इसका एक्शन बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। एंड देन वी हैव सैलरी हियर, let's do it. If salary is basically greater than 1 lakh 10,000, it's we do it like 1 lakh. We're going to say it salary too high,
ठीक है, कैन नॉट अपडेट। अपने एल्स ब्लॉक के अंदर हम सिंपली अपडेट के मेथड को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेल्फ डॉट अंडर स्कोर सैलरी, और फिर हम इसे डिफाइन करते हैं कि यार सैलरी इस तरीके से अपडेट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यार सैलरी ये वाला फंक्शन नेम भी थे सेम है, ठीक है, और ये भी सेम है। तो जब भी मैं क्या करूँगा, मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा डॉट सैलरी को, ऑटोमेटिकली ये मुझे वैल्यू रिटर्न करेगा मेरे इस प्राइवेट एट्रीब्यूट। ठीक है, और जब भी मैं डॉट सैलरी को अपडेट करने की कोशिश करूँगा, ऑटोमेटिकली ये इसको कंसिडर करेगा एज ए सेटर फॉर विच वन, फॉर दिस अंडरस्कोर या प्राइवेट एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी सैलरी। ठीक है, अब इस एक्शन में देखते हैं। एक्शन में यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे मैंने डिफाइन किया पर्सन डॉट सैलरी। ठीक है, अब एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैं डबल अंडरस्कोर सैलरी को नहीं रेफरेंस कर रहा, मैं सैलरी को रेफरेंस कर रहा हूँ, जो कि ऑटोमेटिकली जाएगा इस पर्टिकुलर गेटर मेथड के पास। ठीक है, और यहाँ से ये मुझे रिटर्न करेगा प्राइवेट सैलरी की प्रॉपर्टी। सो एग्जीक्यूट करके देखते हैं, 20,000 इज एक्सेसिबल। और अगर अब मैं ऐसे इस तरीके से करूँ पर्सन वन डॉट सैलरी, और जब मैं इक्वेट करके इसे कोई वैल्यू असाइन करूँगा, लेट्स सपोज 30,000, ठीक है, या एक रेस कंडीशन ले लेते हैं। तो अब जब मैं इसे एक्सेस कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये सेटर मेथड को कॉल कर रहा है, और सेटर मेथड फिर मेरे क्राइटेरिया को लेते हुए इस पर्टिकुलर कंडीशन को वैलिडेट कर रहा है। ठीक है, सपोज अगर मैं इसे 30,000 कर दूँ फिलहाल, तो ये मेरे इस पर्टिकुलर सैलरी प्रॉपर्टी को अपडेट कर देगा। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं कैसे। इसे वैलिडेट करने के लिए मैं फर्दर यहाँ से इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम इसे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो इनिशियली सैलरी 20,000 थी, एंड आफ्टर द अपडेट इट इज़ नाउ 30,000। ठीक है, और अगर मैं ट्राई करने की कोशिश करूँगा 3 लाख, लेट्स सपोज 30 lakhs, तो क्योंकि मेरा वैलिडेशन क्राइटेरिया यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है, ये इसे मॉडिफाई होने नहीं देगा। ठीक है, और ये मेक श्योर करेगा कि जो कंस्ट्रेंट मैंने डिफाइन किए हैं, जो कंडीशंस मैंने डिफाइन की हैं, सिर्फ उसी को यूज़ करते हुए उस पर्टिकुलर प्राइवेट या प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को अपडेट करें। ठीक है, तो इस वजह से हम गेटर या सेटर मेथड यूज़ करें, ताकि अगर मुझे प्रोटेक्टेड या प्राइवेट एट्रीब्यूट की वैल्यू को अपडेट भी करना है, तो मैं सर्टेन, और मुझे चाहिए कि मैं कुछ सर्टेन क्राइटेरिया और वैलिडेशन डिफाइन कर सकूँ, तो मैं इन चीज़ों को यूज़ करते हुए कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था मोस्टली रिलेटेड टू गेटर और सेटर। अच्छा, इसके अलावा हमें कुछ समझने की ज़रूरत है। हमने नेम मैंगलिंग कवर कर लिया, हमने ये भी देख लिया कि यार बेसिकली प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट एक्सेसिबल हैं आउटसाइड द क्लास, प्राइवेट एट्रीब्यूट एक्सेसिबल हो सकते हैं यूजिंग नेम मैंगलिंग, यानी अंडरस्कोर क्लास नेम देन डबल अंडरस्कोर एट्रीब्यूट नेम। इस तरीके से हम इसे फर्दर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और लेट्स सपोज यहाँ पे हम रिव्यू कर लेते हैं फाइनल की टेकअवेज। एनकैप्सुलेशन बंडल डेटा एंड मेथड टू सिंगल यूनिट, ये हम देख लिया। प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट मेथड अंडर इंटरनेट फॉर इंटरनल यूज, यस। सो मोर और लेस इस पर्टिकुलर टॉपिक में चीज़ जो डिफाइन हुई है वो इसी से रिलेटेड है, और नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस इन डेप्थ।